बीजेपी अपने कमजोर दुर्ग को मजबूत करने में जुट गई है। तैयारी है, रणनीति, संवाद और समन्वय से बिहार के चुनावी मुकाबले को जीतने की। पार्टी के रणनीतिकार अमित शाह ने मगध और शाहाबाद में कार्यकर्ताओं से संवाद किया, जहां पिछले विधानसभा चुनाव में एनडीए पिछड़ गया था। संवाद उन इलाकों में भी हुआ जहां बीजेपी मजबूत है, यानी पार्टी का ध्यान हर इलाके पर है। शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं को टारगेट दिया, साथ ही राहुल गांधी और लालू परिवार पर निशाना भी साधा। रणनीतिकार अमित शाह बिहार के चुनावी रण में उतर चुके हैं। तैयारी है पार्टी के चुनावी अभियान को गति देना और उम्मीदवारों का नाम फाइनल करना। अमित शाह की पटना के एक होटल में नीतीश कुमार से मुलाकात हुई। करीब आधे घंटे तक चली बैठक में जेडीयू और बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस मीटिंग को एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर अहम माना जा रहा है। नीतीश से मुलाकात के बाद अमित शाह ने पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं से संवाद किया। डेहरी ऑन सोन के ललन सिंह मैदान में शाहाबाद और मगध के कार्यकर्ता जुटे। शाहाबाद के 4 जिलों रोहतास, बक्सर, भोजपुर और कैमूर के अलावा मगध के 5 जिलों गया, नवादा, जहानाबाद, अरवल और औरंगाबाद के कार्यकर्ता जुटे। अमित शाह ने पिछले चुनाव परिणाम की चर्चा करते हुए कार्यकर्ताओं को ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत के लिए काम करने का लक्ष्य दिया। आज हम सब ने एक बात तय करनी पड़ेगी कि मगध शाहाबाद के क्षेत्र में गत चुनाव में हमें कुछ कम सफलता मिली। आज हम सब कार्यकर्ता यहां संकल्प कर जाए कि आने वाले चुनाव में इस क्षेत्र की 80% से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी और साथियों के झोली में डालना है। अमित शाह का ये दौरा विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी की रणनीति तय करने और कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। शाहाबाद और मगध दोनों इलाकों में फिलहाल महागठबंधन का दबदबा है। 2020 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो एनडीए यहां फिसड्डी साबित हुआ था। शाहाबाद के 4 जिलों में विधानसभा की 22 सीटें हैं, जिनमें से 2020 में 19 सीटों पर महागठबंधन की जीत हुई थी। बीजेपी के हिस्से में सिर्फ 2 सीट आई थी, तो जेडीयू का खाता भी नहीं खुल पाया था। 1 सीट पर बीएसपी उम्मीदवार जमा खान की जीत हुई थी, जो बाद में जेडीयू में शामिल हो गए। सिर्फ विधानसभा चुनाव ही नहीं, 2024 के लोकसभा चुनाव में भी एनडीए की करारी हार हुई और आईएनडीआई अलायंस ने सभी 4 सीटों पर कब्जा जमा लिया। 2 सीट पर सीपीआई एमएल के उम्मीदवार की जीत हुई, जबकि 1 सीट पर आरजेडी और 1 पर कांग्रेस का उम्मीदवार जीता। एनडीए से चुनाव लड़ रहे राजकुमार सिंह और उपेंद्र कुशवाहा जैसे हैवीवेट उम्मीदवारों को भी हार का सामना करना पड़ा। अब फिर विधानसभा चुनाव सामने है, तो एनडीए किलेबंदी मजबूत करने की कोशिश में जुटा है। अमित शाह ने बताया कि जनता के बीच कौन से मुद्दे ले जाने हैं, साथ ही महागठबंधन पर निशाना भी साधा। राहुल गांधी की यात्रा घुसपैठिया बचाओ यात्रा थी और मैं इस मंच से राहुल गांधी और लालू जी को पूछने आया हूं। बिहार की जनता आपको पूछ रही है, घुसपैठियों को वोट का अधिकार होना चाहिए क्या? जोर से बोलो, होना चाहिए। हर घर जाए और बताए कि अगर इनकी सरकार गलती से भी बन गई तो बिहार के हर जनपद में घुसपैठिए ही घुसपैठिए हो जाएंगे। भाइयों बहनों, ऐसा बिहार आप चाहते हैं क्या? चाहते हैं क्या? वहीं मगध की बात करें तो यहां दोनों गठबंधनों के बीच कड़ा मुकाबला हुआ था। पहले बात विधानसभा चुनाव 2020 की। मगध इलाके में 5 जिले आते हैं और यहां विधानसभा की 26 सीटें हैं। गया में बराबरी का मुकाबला रहा था और विधानसभा की 10 सीट में से दोनों गठबंधन को
5-5 सीट मिली थी। वहीं अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद और नवादा में महागठबंधन का दबदबा रहा था। औरंगाबाद की 6, जहानाबाद की 3 और अरवल की 2 सीट पर एनडीए का सफाया हो गया था, जबकि नवादा की 5 में से 4 सीट महागठबंधन के खाते में आई थी। वहीं पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में गयाजी सीट पर एनडीए की जीत हुई। यहां से जीतन राम मांझी ने जीत दर्ज की। वहीं नवादा में बीजेपी के विवेक ठाकुर जीते, जबकि औरंगाबाद में आरजेडी के अभय कुमार सिन्हा ने जीत का परचम लहराया। इस सीट को बिहार का चित्तौड़गढ़ कहा जाता है, लेकिन लालू यादव ने सोशल इंजीनियरिंग के जरिए एक जाति के दबदबे को तोड़ दिया। महागठबंधन का कहना है कि इस बार जनता का मूड साफ है और किसी के दौरे से इस पर असर नहीं पड़ने वाला। बिहार अमित शाह जी आए या फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, अब कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि बिहार की जनता ने तय कर लिया है अब की बार तेजस्वी सरकार बनाना है। चूंकि 2 दशक से बिहार में एनडीए की सरकार है, केंद्र में भी 11 साल से एनडीए की सरकार है। इन दोनों सरकारों ने बिहार की जनता को ठगने का काम किया है, छलने का काम किया है। इसलिए इस बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता ने ठाना है तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। वोट की चोट से एनडीए को सबक सिखाना है, नीतीश सरकार को सत्ता से हटाना है। डेहरी ऑन सोन के बाद अमित शाह पहुंचे बेगूसराय और एक बार फिर कार्यकर्ताओं से संवाद हुआ। यहां बेगूसराय के अलावा मुंगेर, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई के अलावा पटना जिले के पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। पटना को छोड़ दें तो बेगूसराय, मुंगेर, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, इन 5 जिलों में विधानसभा की 22 सीटें हैं, जिनमें से फिलहाल 13 पर एनडीए का कब्जा है और 9 महागठबंधन के पास है। एनडीए के सामने चुनौती है अपनी सीटों को बचाकर रखना और महागठबंधन के कब्जे वाली सीटों को जीतना। यही लक्ष्य हासिल करने के लिए अमित शाह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया और उन्हें लक्ष्य भी दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।